आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मीन्स कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कई सारे लोग मिलकर के ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी बिजनेस में, किसी पार्टनरशिप बिजनेस में ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तो दे ऑल आर कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल्स एंड रन द बिजनेस। ओके, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, दे शेयर देयर प्रॉफिट in their agreed ratio। okay, all the business partners कैरी ऑल बिजनेस। ठीक, और जैसा भी हो सकता है कि सभी लोग के द्वारा कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाए जो उस बिजनेस को चलाएगा। तो इस तरह से डेफिनेशन कही गई है पार्टनरशिप की। ओके, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, जिसमें फर्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 कंपोनेंट पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कहा गया है कि कम से कम 2 लोग मिलकर के किसी पार्टनरशिप फर्म को बना सकते हैं। ठीक, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। पार्टनरशिप एक्ट यानी कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, जिसमें ये नहीं बताया गया है कि पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ये बात इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। ये बात बताई गई है कंपनी एक्ट में। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है, वो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो इंडियन कंपनी एक्ट में बताया गया है। ओके, देन सेक्शन, और ये भी बात सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। ओके, हम इस तरह से भी इस चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं कि अगर प्रोफेशनल who are governed by special acts such as CA, ICWA, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, अगर ये लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो इनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की नो लिमिट है। ठीक है, और अगर अदर कोई बिजनेस करता है इनके अलावा तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50, और मिनिमम कितनी है? 2। ये लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में। पुराना कंपनी एक्ट 1956 था, जिसमें इसकी जो लिमिट थी मैक्सिमम वो 20 थी और अदर बिजनेस में कितनी थी? 20। ओके, और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 रखा गया है। ठीक, अदर बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10। ठीक, दिस लिमिट में भी चेंजेबल। ये जो लिमिट है ये समय के साथ या अलग अलग केसेस में इनको चेंजेबल भी है, आने वाले टाइम में से चेंज भी किया जा सकता है। ओके, now next second है agreement between the partners। the partnership is of a contractual nature। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का होता है। इट अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट एंड नॉट फॉर स्टेटस। ठीक है, एग्रीमेंट जो किया जाता है वो पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, ये किसी स्टेटस के लिए नहीं होता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स इन is the basis of mutual rights and the duties of partners। और एग्रीमेंट में हम क्या लिखते हैं? जो उनके म्यूचुअल राइट्स हैं और उनकी जो ड्यूटीज हैं। ठीक, ये एग्रीमेंट में भी एदर ओरल और अ रिटन, ये ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है। ठीक, thus partnership is credited by the agreement, it does not arise by the operations of law। ठीक, as in the case of को ओनरशिप। अगर हम कहें कि ये एक ऑपरेशनल को ओनरशिप की तरह नहीं होती है फॉर स्टेटस एज इन द केस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इस तरीके से नहीं होती, ये एक एग्रीमेंट के जरिए बनती है, इस तभी हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। ठीक, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। और ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप किसी एक बिजनेस को करने के लिए ही बनाई जा सकती है। ठीक, फॉर एग्जांपल बिजनेस इंक्लूड द ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। और इसमें इनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अगर इसमें बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो भी हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और कहा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो
प्रॉफिट है वो पार्टनरों के बिटवीन आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन देयर एग्रीड रेशियो. Okay, the agreement between the partners must be aimed to share the profit of the business among the partners in a agreed ratio. Okay, the sharing of profit also involve the sharing of loss. इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बिजनेस में अगर लॉस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच इज फैक्ट इन द नेगेटिव प्रॉफिट, जिसे हम नेगेटिव प्रॉफिट कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट. ये भी कहा गया है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो वो फर्म बन जाती है. कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट इज फर्म, और पर्टिकुलर इसको कहेंगे तो ये पार्टनर हो गया. ठीक है, और ये भी कहा गया है कि इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है, फर्म और इसमें. तो रिलेशनशिप क्या बताई गई है कि अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट और अ प्रिंसिपल. जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के लिए प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं. ठीक, अगर हम कहते हैं कि वो एजेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हम कह सकते हैं इन द सेंस दैट ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो दूसरे पार्टनर्स के लिए वो एजेंट हैं. और प्रिंसिपल हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, इन द सेंस दैट ही कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स. ठीक है, इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि वो हमारे प्रिंसिपल्स भी हैं. ठीक है, सिक्स पॉइंट हो गया आपका, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स कि दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड by the act of other partners in respect to the business of the firm. Okay, तो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो सभी लोग मिलके चलाएंगे या सभी के द्वारा चुना हुआ कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को चला सकता है. अगर ऐसा भी हो रहा है किसी भी बिजनेस में तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं. ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. हम किसी भी बिजनेस को देखेंगे, अगर उनमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है. देन नेक्स्ट आता है सेवेंथ, सेपरेट एंटिटी. ठीक है, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पार्टनरशिप हैज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, बट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम उसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स भी कह सकते हैं फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू अगर अकाउंटिंग बना रहे हैं तो हम उस वक्त पार्टनरशिप को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉलो करेंगे. ओके, देन एट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप समझते ही हैं कि ऐसी लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसको बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट से पूरा किया जाता है. अगर उसके बाद भी हम अपने प्रॉफिट से लॉसेस को नहीं पूरा कर सकते तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए. ठीक है, इसको कहा गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. तो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड. Partners are individually and collectively liable to the creditors of the firm. फर्म की क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली यानी कि सब लोग मिल करके और पर्टिकुलर एक व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है. इट मीन्स दैट इफ द असेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ द creditors of the firm, then the personal properties of the partners can also be used for paying the such claims. That means unlimited liability. Okay, next है ninth, management and control. Okay, as per the law every partner has a right to take the active part in the management of the firm. Okay, means जो भी partners हैं they all are participate in the management work in the business. Okay, next है registration. Registration of partnership is not compulsory. ये voluntary होता है, अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं कराइए. ठीक, ऐसा भी किया जा सकता है.